स्वागत है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ विजुअल्स भी हैं, जिनसे हम एआई की बेसिक्स समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये है क्या, कैसे काम करता है वगैरह। हाँ, और ये जो बात है ना कि मशीनें अब सोच सकती हैं, ये सुनने में कितना बड़ा लगता है। हाँ बिल्कुल। पर क्या ये वाकई इंसानी सोच जैसा है या कुछ अलग, ये समझना मजेदार होगा। सही कहा। तो यहीं से शुरू करते हैं। एआई असल में सोचता कैसे है? मेरा मतलब, ये डेटा से किसी आइडिया तक पहुंचता कैसे है? कोई कोई जादू है क्या? हाँ, जादू तो नहीं, पर हाँ, प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, एआई का सारा खेल ना डेटा पर है। डेटा पर? हाँ, वो बहुत सारा डेटा देखता है, उसे एनालाइज करता है और उसमें क्या कहते हैं, पैटर्न ढूंढता है। पैटर्न? अच्छा। हाँ, पैटर्न या ट्रेंड्स। जैसे मान लीजिए हजारों बिल्लियों की तस्वीरें दिखाई, तो वो सीख जाता है कि बिल्ली की बेसिक शेप, फीचर्स क्या होते हैं। इसी पैटर्न पहचानने की एबिलिटी से वो फिर अंदाजे लगाता है या कह सकते हैं भविष्यवाणियां करता है। अच्छा, तो ये पैटर्न रिकॉग्निशन ही इसकी कोर स्ट्रेंथ है। और मैंने नोट्स में देखा, एआई कई तरह का भी होता है। हाँ हाँ, मोटे तौर पर हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सबसे कॉमन जो आजकल है वो है नैरो एआई। नैरो एआई? जी, ये किसी एक बिल्कुल स्पेसिफिक काम में माहिर होता है। जैसे आपकी फोन में सिरी है या अलेक्सा, ओके। या चेस खेलने वाला कंप्यूटर। ये अपने काम में तो कमाल है, पर आप इनसे फिलॉसफी डिस्कस नहीं कर सकते। समझ गया, मतलब एक काम का उस्ताद। एग्जैक्टली। फिर दूसरा आता है जनरल एआई। जनरल एआई? ये अभी काफी हद तक थ्योरेटिकल है। ये वो एआई होगा जो इंसानों की तरह सोच सकेगा, समझ सकेगा, सीख सकेगा। मतलब मल्टी टैलेंटेड, हमारी तरह। इस पर रिसर्च तो बहुत चल रही है, पर ये अभी हकीकत से थोड़ा दूर है। और तीसरा वो है सुपर एआई। ये तो मतलब इंसानी दिमाग से भी कहीं ज्यादा पावरफुल, ज्यादा केपेबल। ये फिलहाल साइंस फिक्शन का ही हिस्सा है ज्यादातर। दिलचस्प है। पर ये जो नैरो एआई है, ये तो सच में हमारी जिंदगी में घुस चुका है। कहाँ कहाँ दिखता है ये रोज? अरे हर तरफ। आप देखिए फोन का फेस अनलॉक। हाँ, वो तो रोज का है ना? फिर ये वॉइस असिस्टेंट्स, गूगल, अलेक्सा, ऑनलाइन शॉपिंग पर जो रिकमेंडेशंस आते हैं, हाँ, वो भी एआई है। बिल्कुल। और सेल्फ ड्राइविंग कारें जैसे टेस्ला की गाड़ियां, इन सब के पीछे नैरो एआई ही है जो अपना एक खास काम कर रहा है। सही। और कुछ ऐसे उदाहरण जो शायद उतने कॉमन न लगे पर हों इम्पोर्टेंट? बिल्कुल है। जैसे मेडिकल फील्ड में एआई आजकल एमआरआई या सीटी स्कैन की इमेजेस को एनालाइज करने में मदद कर रहा है। अच्छा। हाँ, वो ऐसी बारीकियां पकड़ सकता है जो शायद डॉक्टर की नजर से चूक जाएं। इससे बीमारी जल्दी पकड़ने में मदद मिलती है। ये तो कमाल है। और कस्टमर सर्विस वाले चैटबॉट्स देखें। हाँ, वो तो अब काफी कॉमन है। वो भी एआई से चलते हैं। पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं सवालों के जवाब देने में। सही कहा। तो ये सब करने के लिए एआई सीखता कैसे है? मतलब इसकी ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या है? देखिए, इसे आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला है डेटा कलेक्शन। डेटा जमा करना? हाँ, जिस भी चीज के बारे में एआई को सिखाना है, उससे जुड़ा ढेर सारा डेटा चाहिए। फिर दूसरा स्टेप है डेटा क्लीनिंग। साफ सफाई? मतलब उस डेटा में से गड़बड़ियां निकालना, फालतू की जानकारी हटाना। डेटा जितना साफ होगा, एआई उतना अच्छा सीखेगा। ओके। तीसरा, फिर होती है असली ट्रेनिंग। उस साफ डेटा से एआई मॉडल को पैटर्न पहचानना सिखाया जाता है। चौथा है टेस्टिंग। उसे टेस्ट करना कि सीखा या नहीं। बिल्कुल, कि वो नए अनदेखे डेटा पर सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं। और पांचवा स्टेप है डिप्लॉयमेंट, मतलब उसे असल दुनिया में इस्तेमाल करना, जहां वो डेटा के बेस पर फैसले लेता है। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि डेटा ही एआई का पेट्रोल है। हाँ, परफेक्ट। बिना सही और काफी डेटा के एआई कुछ नहीं कर सकता। और यही पर शायद इंसान और एआई का एक बड़ा फर्क भी सामने आता है ना? एकदम सही। देखिए, हम इंसान कैसे सीखते हैं? अनुभव से, अपनी भावनाओं से, सोशल इंटरैक्शन से सीखते हैं हम। हाँ। एआई का सीखना पूरी तरह डेटा पर डिपेंडेंट है। और याददाश्त को ही देख लीजिए, हम भूल जाते हैं, यादें धुंधली हो जाती हैं। हाँ, ये तो है। पर एआई वो सब कुछ स्टोर करता है एकदम परफेक्टली। और हमारी सोच में इमोशंस होते हैं, गट फीलिंग होती है,
एआई पूरी तरह लॉजिकल है। ये फर्क तो बहुत बड़ा है। यही इसे ताकतवर भी बनाता है और शायद इसकी सीमाएं भी यही हैं। आजकल कई एआई टूल्स भी तो बड़े पॉपुलर हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे चैट जीपीटी को कौन नहीं जानता। सही बात है। फिर इमेज बनाने वाले मिडजर्नी, डैल-ई, गूगल का अपना जेमिनी है, टेस्ला का एआई जो सेल्फ ड्राइविंग में यूज होता है, ओपन सीवी है इमेज एनालिसिस के लिए, और वो गेम खेलने वाला एआई डीप माइंड का अल्फागो। लिस्ट लंबी है। ये टूल्स वाकई बहुत इंप्रेसिव हैं और इनके साथ ही भविष्य को लेकर कुछ सवाल भी उठते हैं, चिंताएं भी। हाँ जाहिर है, जैसे जैसे एआई ज्यादा काबिल हो रहा है वैसे वैसे सर्वेलेंस यानी निगरानी की चिंता बढ़ रही है। क्या एआई का इस्तेमाल गलत कामों में होगा, जैसे एआई हथियार, या हम डिजिटल दुनिया पर कितने निर्भर हो जाएंगे? ये सब बड़े सवाल हैं जिन पर सोचना बहुत जरूरी है। सही बात है। ये अब सिर्फ एक टूल जैसा नहीं लग रहा, ऐसा लगता है जैसे किसी नए युग की शुरुआत हो। बिल्कुल, एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारे सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, शायद जीने का तरीका सब बदल रहा है या बदलने वाला है। तो अगर आज की बात को समेटें, हमने एआई का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, इसके प्रकार देखे, नैरो, जनरल, सुपर, ये कैसे डेटा से सीखता है वो प्रोसेस देखा। हाँ, और हमारी जिंदगी में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रहा है वो भी, फोन अनलॉक से लेके मेडिकल डायग्नोसिस तक। और सबसे जरूरी, ये इंसान के दिमाग से कैसे अलग हैं, सीखने का तरीका, याददाश्त, सोचने का पैटर्न। बिल्कुल। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। एआई का भविष्य नो डाउट रोमांचक है, संभावनाओं से भरा है। हाँ, वो तो है। पर क्या हम एक समाज के तौर पर इसके साथ जो बड़े बदलाव आ रहे हैं, जो नैतिक जिम्मेदारियां आ रही हैं, क्या हम उनके लिए तैयार हैं? इस पे जरूर सोचिएगा।